Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class second year. We are continuing our rules about the correct use of the parts of speech. Today we will start about the adverb. The adverb first definition है the verb which qualifies और एक्सप्लेन द एक्शन और वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जब भी कोई एक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे एडवर्ब कहा जाता है। अब एडवर्ब्स तो वर्ब्स के साथ आएंगे ही। अब हमने उन एडवर्ब्स को किस तरह से यूज़ करना है, वो कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू एडवर्ब यूज़ हुआ है तो वो करेक्ट होगा, और अगर वो उस रूल्स के वायलेट करता है तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। नंबर 1 रूल है एडवर्ब शोइंग द पास्ट टेंस आर यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज होते हैं वो वाले एडवर्ब जो गुजरा हुआ बताते हैं कि वो एक्शन गुजरे हुए ज़माने में हुआ, तो गुजरा हुआ ज़माना पास्ट इंडेफिनिट है। कुछ दिए गए हैं अगो, पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज़ करते हो लास्ट, यस्टरडे, लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे एटसेट्रा, लास्ट आवर है। तो ये जो एडवर्ब्स हैं रेड से मार्क किए गए ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होते हैं। ही रोट अ लेटर 2 days ago, तो रोट है जो शो करता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसके साथ आपने अगो यूज़ किया। हाँ, एक चीज़ इसमें नोट कर लीजिए, वर्ड है एडवर्ब ऑफ पास्ट है बिफोर। बिफोर को आप यूज़ करते हो पास्ट परफेक्ट के साथ, अगो यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ये सारे के सारे ही एडवर्ब्स ऑफ पास्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होते हैं। बिफोर जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होता है, थोड़ी सी डेविएशन है, इसको अपने पास नोट कर लीजिए कि अगो यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ और बिफोर यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। अगर आपको ये रूल समझ आ गया तो आइए आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 है एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूज्ड आफ्टर टू बी एंड बिफोर द वर्ब। जब हम सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद एक्चुअल वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एटसेट्रा। इसके बाद हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिखेंगे, कभी कभार, हमेशा, अमूमन, हमेशा ही, कभी भी नहीं एटसेट्रा, और एक्चुअल जो वर्ब है वो उसके बाद लिखेंगे। याद रखिए एडवर्ब्स हमेशा वर्ब के बाद लिखे जाते हैं लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब से पहले लिखे जाएंगे। जिस वर्ब को ये एक्सप्लेन करता है उससे पहले एडवर्ब्स ऑफ टाइम आएंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी टू बी, इज, एम, आर एटसेट्रा, और उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम आएंगे, वर्ब इनके बाद आएगा, इसलिए मैंने इसको दरमियान में लिखा है। पहले आएगा सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद इन में से कोई एक वर्ड आएगा, ऑलवेज हमेशा ही, he always tells a lie, he always tells a lie, have you ever visited the tomb of Jahangir, he often comes here, he is seldom late, he is rarely seen over here, he is never late, sometimes he sometimes comes in time, frequently he writes frequently, he frequently writes something, he is usually in time, he is generally a very modest man etc. उसके बाद आएगा वर्ब, फॉर एग्जाम्पल he is frequently seen here। आप देखिए टू बी का is आ गया और frequently एडजेक्टिव ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया और ये एक्चुअल वर्ब था, यानी टू बी के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, एडजेक्टिव ऑफ टाइम फ्रीक्वेंटली और उसके बाद एक्चुअल वर्ब, यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है ये एक्चुअल वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ होती है, एडजेक्टिव भी एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होती है, तो आपने वर्ब की फॉर्म्स को अलग से देखना है, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को अलग से देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स के साथ आप बतौर एडजेक्टिव क्या लगाते हो। मच लगता है बतौर एडजेक्टिव और वेरी लगता है बतौर एडजेक्टिव। अक्सर वो बहुत तेज़ चलता है, वो बहुत तेज़ भागता है, वो काफ़ी अच्छा काम करता है, तो वेरी और मच ये दो चीज़ें हैं जो हम बतौर एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इनको कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है पहले वर्ब के साथ देखते हैं। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म बतौर एडजेक्टिव आ रही है किसी सेंटेंस में, यानी है तो वो वर्ब
उसकी थर्ड फॉर्म, लेकिन बाज़-औक़ात किसी के नाउन की क्वालिटी भी बयान कर देती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बतौर एडजेक्टिव आ रही है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हम वेरी इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव आ जाए तो इसके लिंक को आपने जहन में रखना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो आपने उसके साथ वेरी लगाना है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्चुअल वर्ब के बजाय एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुई हो तो उससे पहले आप वेरी लगाते हो। शी इज़ वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड डरी हुई, शी इज़ फ्राइटेंड, फ्राइट होता है डर और फ्राइटेंड डरी हुई, तो फ्राइट खौफ और फ्राइटेंड डरी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बतौर एडजेक्टिव आई है। इस नाउन को ये क्वालिफाई करती है कि वो डरी हुई है, तो जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसके साथ हमने जो एडवर्ब यूज़ करना है वो है वेरी। शी इज़ वेरी फ्राइटेंड, यहाँ आप मच लगाओगे तो ये गलत होगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव की इस्तेमाल हुई है। जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो उससे पहले हम वेरी लगाते हैं। रूल नंबर 4, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज पैसिव वॉइस वर्ब। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन ये पैसिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगी, एक्टिव वर्ब के तौर पर नहीं। इस रिलेशन को आपने फिर याद रखना है कि अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर पैसिव वर्ब की यूज़ हो रही है तो फिर हमने मच लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव यूज़ हो तो वेरी लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर पैसिव यूज़ हो, पैसिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो तो हम मच लगाएंगे। शी ही इज़ मच एडमायर्ड बाय मी, पैसिव वॉइस फिक्रा है और उसमें ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुई है तो इसके साथ हमने मच लगाना है। डिफरेंस याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव यूज़ हो तो उसके साथ वेरी लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर पैसिव वॉइस वर्ब की यूज़ हो तो उसके साथ मच लगेगा। नंबर 5 पे आइए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली, जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज़ होती है बतौर एडजेक्टिव के, फिर इस रिलेशन को देखिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव की अगर यूज़ हो रही है तो फिर आप इसके साथ वेरी लगाओगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव अगर इस्तेमाल होती है तब भी वेरी लगेगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है तो तब भी वेरी लगेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो तो उससे पहले वेरी लगेगा। हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर बतौर पैसिव वॉइस वर्ब के लगे तो फिर मच लगेगा। I read a very interesting book. I have read a very interesting book. मैंने एक बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बुक पढ़ी है। तो ये इंटरेस्टिंग जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंटरेस्टिंग, और ये बुक को क्वालिफाई करती है तो ये एडजेक्टिव भी बन गई। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जब बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल होगी तो हम इसके साथ वेरी लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को जब बतौर एडजेक्टिव की यूज़ हो तो हम इसके साथ वेरी लगाएंगे। तो और छोटे से कॉमन वर्ड है, सम भी कुछ के लिए, एनी भी कुछ के लिए लगता है। सम सिर्फ मस्बत फ़िक्रों में लगेगा और एनी मनफी फ़िक्रों में और सवालिया फ़िक्रों में, दोनों में इस्तेमाल होगा। आई हैव सम मनी, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। तो सम सिंपल फ़िक्रों में लगेगा जो मस्बत हो, जिसमें ना तो निगेशन हो ना ही सवाल हो, ना नफ़ी हो ना सवाल हो, वहाँ सम लगेगा। और अगर फ़िक्रा सवालिया है या फ़िक्रा नेगेटिव है तो उसमें एनी लगेगा। आई हैव सम फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी, मेरे पास तो बहुत से दोस्त हैं, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। तो आई हैव सम फ्रेंड, पहला पार्ट पॉजिटिव था, मेरे कुछ दोस्त हैं, उसमें हम लगा। डू यू हैव एनी, क्या तुम्हारे कोई दोस्त है, तो ये सही फिक्रा सवालिया हो गया। तो वही सेंस जो मेरे लिए इस्तेमाल हो रही थी पॉजिटिव में, उसमें मैंने सम लगाया, और जो आपके लिए नेगेटिव में सवालिया में यूज़ हो रही थी उसके लिए आपने एनी लगाया। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रकम है, सादा फिक्रा है, मस्बत, तो इसमें सम लग गया। ही डिडंट गिव मी एनी बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, चूँकि फिक्रा सवालिया था, सॉरी फिक्रा नेगेटिव था, तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगेगा। डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है। डू यू हैव समथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा, क्या तुम्हारे पास कुछ एक है, क्योंकि फिक्रा सवालिया है। डियर स्टूडेंट, ये रूल नंबर 1 to 6 हैं एडवर्ब्स के। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एडवर्ब्स के रिमेनिंग रूल्स को याद करेंगे। आप इन्हें समझ लीजिए, इनको लिख लीजिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।